आज होली मिलन समारोह है, क्या कुछ कार्यक्रम है? इन होली मिलन समारोह के माध्यम से हम लोग एक तरीके से आपस में जो प्रेम है, अपना तो है, भाईचारा है। और होली आप सब जानते हैं कि प्रेम का त्यौहार है, रंग गुलाल का त्यौहार है। तो हम लोग इसको बहुत ही शिद्दत से मना रहे हैं और सबको एकजुटता के साथ ये संदेश दे रहे हैं कि समाज में हमेशा जो आपसी और पारस्परिक संबंध है उसमें भाईचारा रहे, प्रेम रहे, अपनत्व रहे। यही होली के माध्यम से आज हम लोग संदेश दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप हजारीबाग के कैंडिडेट हैं, जेबी केसेस जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ आधिकारिक तौर पर कि JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो हम लोगों का संगठन था, वो संगठन पूर्ववत उसी तरीके से है। और इस संगठन के माध्यम से जो विचारधारा हम लोग झारखंड के अंदर लेकर के गए थे, उस विचारधारा की बुनियाद पर हम लोगों ने एक नए राजनीतिक दल का पंजीकरण कराया है। और उस नए राजनीतिक दल का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो JLKM। और इस JLKM के बैनर तले झारखंड के लगभग 8 लोकसभा सीटों पर हम लोग प्रत्याशी दे रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे वो कोडरमा का सीट हो, चाहे वो गिरिडीह का सीट हो, चाहे वो हजारीबाग का सीट हो, चाहे वो चतरा का सीट हो, चाहे वो पश्चिमी सिंहभूम का सीट हो, और तमाम ऐसे सीटों पर, धनबाद के सीट पर भी हम लोग प्रत्याशी देने वाले हैं। इन सीटों पर चर्चा हो रही है। जयराम जी का चुनाव लड़ने का कौन सा क्षेत्र? जयराम जी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गिरिडीह है, वहां से जयराम जी चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग से मैं लड़ रहा हूं और चतरा से हमारे दीपक गुप्ता जी हैं। कोडरमा से हमारे प्रत्याशी मनोज यादव जी हैं और हमारे हांसदा जी पश्चिमी सिंहभूम से प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके से धनबाद के नाम पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। अगले 2-3 दिनों में आप लोगों को आधिकारिक सूचना उसको मिलेगी। और हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और मैं आपको इस बात का संदेश देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, धनबाद से रिजवान क्रांतिकारी की अभी बातचीत चल रही है। किसी नाम पर अभी पूर्णतः सहमति नहीं बनी है, लेकिन बातचीत चल रही है। और क्योंकि संगठन में कई ऐसे नेतृत्वकर्ता पिछले 2-3 सालों में उभरे हैं जिन लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है, और लगभग 15 से 18 लोगों का नाम वहां पर दावेदार के तौर पर धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आया था संगठन के समक्ष। तो उस पर विचार विमर्श संगठन की जो कोर कमेटी है, केंद्रीय कमेटी है, उसके भीतर चर्चा परिचर्चा चल रही है। लेकिन मैं जो संदेश देने की कोशिश कर रहा था उस पर बताना चाहूंगा कि झारखंड के अंदर जो हम लोगों ने झारखंडियत की बात की, स्थानीयता की बात की, यहाँ के नेतृत्व में स्थानीय लोगों को अवसर देने की बात की, यहाँ के विधानसभा और लोकसभा सीटों में स्थानीय नेतृत्व को जो देने की बात की, वकालत की है, आज इसका ये प्रभाव पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो यहाँ पर इंडी अलायंस की पार्टी हो, सभी लोग इस बात को लेकर के मजबूर हुए हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रत्याशी दिया जाए। और ये पहली जीत हम लोग मानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पहली जीत चुनाव से पहले ये हो चुकी है कि बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर ये एक वैचारिक दबाव बना है कि वो यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी दें। और आपने देखा होगा कि वो लोग इस पहलू पर काम भी कर रहे हैं और कई तरह के ऐसी अभी उछल कूद चल रही है। तो ये सारी चीज हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी नई रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव आप स्वयं लड़ेंगे कि गठबंधन में करेंगे? नहीं, हम लोग खुद से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी अलायंस के होल्डर के पार्ट नहीं है। हम लोग खुद से चुनाव लड़ रहे हैं और एक मजबूत चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को मौका मिला उन लोगों ने लगातार छला है। इसलिए हम लोग अकेले मैदान में चुनौती पेश करने वाले हैं। क्या लगता है स्थानीयता जो मुद्दा है, इस पर लोग आप लोग के साथ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा जनसैलाब हम लोगों के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में जब चुनाव प्रचार हम लोग करने जा रहे हैं, चाहे वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र हो, महिलाएं अपना आंचल खोल करके अपने खोइचा से जो भी हो सकता है, अक्षत हो सकता है या फिर 2-4 रुपए का सिक्का हो सकता है, इस तरीके का प्यार और भाव वो दे रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि गांव घर में ये जागरूकता आई है कि अपने लोगों को, अपने बीच के लोगों को, गरीब घर से निकले हुए नेतृत्वकर्ताओं को अवसर देना है, ऐसी भावना लोगों में जागृत हुई है। और ये बहुत बड़ा संदेश झारखंड के भीतर गया है। जीत के बाद आप किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देना पसंद करें? देखिए, पहला सवाल है कि झारखंड के जो अधिनियम बने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी। जो पहला आपने देखा होगा स्थानीय नीति का सवाल था। सरकार ने स्थानीय नीति को बनाने के लिए विधेयक बनाया और उस विधेयक को ये कहा था कि 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। केंद्र सरकार ने उसको अब नहीं किया शामिल और राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया था। तो झारखंड के वैसे अधिनियम जो 9वीं अनुसूची में शामिल करना है, जिसमें संविधान के संशोधन की जरूरत है और इसमें संसद की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, वो पहला पहलू हम लोगों का होगा। क्योंकि जो CNT का कानून है वो 9वीं अनुसूची का कानून है। तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ के स्थानीयता का विधेयक, यहाँ के नियोजन का विधेयक अगर 9वीं अनुसूची में चला जाएगा तो कोई दूसरी सरकार आएगी तो उसको हटा भी नहीं पाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा विषय है झारखंड के अंदर। दूसरा, जो खनन क्षेत्र में विस्थापन हुआ है उसमें पुनर्वास की बात हम लोग करने वाले हैं, उसमें नियोजन की बात करने वाले हैं, उसमें मुआवजा की बात करने वाले हैं और जितने लोगों का जमीन लिया गया है उसको सही से सही दाम मुआवजा में मिले,
ये बात कहने वाले हैं, क्योंकि जो खनन की परियोजनाएं हैं वो सेंट्रल स्तर पर लैंड एक्वायर की जो प्रक्रिया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा खनन मंत्रालय का योगदान होता है। इन सारे पहलुओं पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी आप लोग की प्राथमिकता जो है वो, या फिर आप लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो शुरुआती दौर में है, किसी भी अधिनियम में फेरबदल एक संख्या बल जी द्वारा ही संभव हो पाएगा जी। तो इसके लिए आप लोग क्या? देखिए, लोकतंत्र में जन भावना समाहित होती है। अगर कोई भी सरकार हो तो उसके समक्ष अगर एक राज्य का सांसद ये कह रहा है कि ये हमारे राज्य की समस्या है और इस समस्या का समाधान इस रास्ते से हो सकता है, तो आप इस बात को मान करिए कि वेलफेयर स्टेट में, जन कल्याणकारी राज्य में, लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है उसमें कोई भी सरकार जनता की भावनाओं के विपरीत डिसीजन नहीं ले सकती है। तो पहला पहलू ये होना चाहिए कि देश के संसद के भीतर झारखंड के जो सवाल, मसले और मसाइल हैं उसको कितने मजबूती से उठाया जा रहा है, ये पहला पहलू है। क्योंकि झारखंड के 14 सांसदों ने झारखंड के स्थानीयता, नियोजन और यहाँ के अधिनियमों को, यहाँ के विधेयकों को लेकर कभी भी देश के संसद में बड़े स्तर पर सवाल नहीं खड़ा किया। मजबूरी ये रही है कि उनको लगता है कि अगर हम लोग खोल करके अगर झारखंड के स्थानीय लोगों की बात करने लगेंगे तो हमारा वोट बैंक बिखर जाएगा। जो बीजेपी के यहाँ पर 12 सांसद हैं वो लोग जानते हैं कि उसके अधिकतर वोटर जो हैं दूसरे राज्यों से जो यहाँ माइग्रेट करके आए हैं वो उनके वोटर्स हैं और वो उन वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुखरता से झारखंड की स्थानीयता की आवाज को वो लोग बुलंद नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि मुखरता से झारखंडियत की बात करेंगे, झारखंडी हक अधिकार की बात करेंगे, चाहे कोई नाराज हो जाए, चाहे कोई मुंह फुला ले, लेकिन जो हमारी विचारधारा है उस पर हम अडिग रहेंगे। अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। महाराष्ट्र में लोग मराठी हक मांगते हैं, बंगाल में बंगाली हक मांगते हैं, पंजाब में पंजाबी हक मांगते हैं, तो झारखंड में झारखंडी हक मांग रहा है, क्या बुरा है? चलिए, ट्रांसपेरेंसी है आप लोगों के सिद्धांतों में, हमारी शुभकामनाएं हैं। जी शुक्रिया, लड़िए बढ़िया से। बहुत बहुत शुक्रिया। जेबी केसेस और अभी जो आपने बताया कि किस बैनर से लड़े, थोड़ा सा उसको हमारा जो बैनर का नाम है फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM। ये एक चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दल के तौर पर आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता मिल गई है और हम लोगों को चुनाव चिन्ह भी अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा और इसी बैनर तले हमारे झारखंड के तमाम लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी होंगे इसी बैनर पर चुनाव लड़ेंगे। संजय मेहता, केंद्रीय उपाध्यक्ष JBKSS। मेरा नाम संजय महतो, केंद्रीय सचिव JBKSS और हम रहने वाले मांडू के हैं। अभी JBKSS फिर बोल रहे हैं, अभी बताएं कि पार्टी का जो JBKSS स्पष्टता दे देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, जो उसकी आधिकारिक कमेटियां हैं, वो कमेटी अभी उसी तरीके से अथावत बनी हुई है, क्योंकि पंजीकरण अभी अभी तुरंत हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो जो नया राजनीतिक दल हम लोगों का बना है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके पदाधिकारियों की आधिकारिक नियुक्ति अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। तो अगले कुछ दिनों के बाद उसमें आधिकारिक नियुक्तियां हो जाएगी। तो अभी जो हम लोगों का पद है, वो संगठन का जो पद है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का, आधिकारिक तौर पर वही पद अभी चल रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर जो हमारा राजनीतिक दल होगा उसके भी पदधारी आपको आधिकारिक तौर पर दिखाई देने लगेंगे।